जो ये आपका सर्वजन हित पार्टी आपने बनाया, इसकी नींव आपने कब रखा? हमने देखा कि राजनीति में इतनी जबरदस्त जातिवाद का जो है बोलबाला हो गया है। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वजन हित पार्टी चुनाव लड़ाएगी? क्या कारण है कि जो इतना बड़ा स्टेप लिया गया इतने बड़े राज्य में? सर्वजन हित पार्टी से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ें और इसकी सदस्यता ग्रहण करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम एक ऐसे मेहमान से आप सभी को रूबरू कराते हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, और ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे मेहमान के रूप में आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। सर, स्वागत है। मैं चैनल का स्वागत करता हूं। सर, जो ये आपका सर्वजन हित पार्टी आपने बनाया, इसकी नींव आपने कब रखा? इसकी नींव हमने 20 अगस्त 2020 को इसकी स्थापना की है। इस पार्टी को बनाने का आपके अंदर कहां से जुनून आया कि हम इस पार्टी का गठन करें और लोगों के समक्ष पहुंचे? क्योंकि भारत में और उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां हैं। पार्टी को खड़ा करने का उद्देश्य हमारा ये था कि जैसे हम लोग जो है सामाजिक संगठनों में काम करते रहे, लेकिन हमने देखा कि राजनीति में इतनी जबरदस्त जातिवाद का जो है बोलबाला हो गया है। सारी पार्टियां इस समय पता चला कि अन्य जो है जातियों को लेकर के जो है पूरी तरह से समाज को पूरा एकदम तोड़ने का काम कर रही हैं। आपस में बैठ करके यही चर्चा हुई कि हम लोग जो है एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जिसमें सबको हम एक साथ जोड़ करके जो है माला के तरफ पिरो करके सभी जातियों और धर्मों को लेकर के हम लोग जो है काम करेंगे। आप सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर्वजन हित पार्टी में क्या हमें जो दिखाई देता है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण चेहरा ही दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी में सारे समाज के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। ये है कि जो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए 2-4 लोग अभी सक्रिय हैं, वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टी में सभी समाज के लोगों को मैंने जगह दिया है और सम्मान दिया है, और पार्टी का उद्देश्य भी यही है कि हम सर्व समाज को लेकर के चलेंगे। अभी 2020 से जब तक आपकी पार्टी का जब से गठन हुआ, नींव रखी गई है, तब से क्या किसी जगह पे कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला आपका कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ चुका है क्या? मैंने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में सलेमपुर 71 से लोकसभा सीट से मैंने जो है वहां चुनाव लड़ाया था, और चूंकि शुरुआती दौर था, हम लोग सामाजिक संगठनों में रहे, राजनीति से बहुत दूर दूर तक जो है वो नहीं रहा, लेकिन हमने देखा कि वहां सत्ता पक्ष का जो सांसद थे वो हमारे पार्टी को जितना वोट मिला उससे भी कम वोट से वो चुनाव हार गए। चुनाव लड़ रहे थे आप, वहां पे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने इतना वोट पाया कि उनको उस प्रत्याशी को आप हरा दिए। जी, क्या सही बात है? एकदम सही बात है। और हमारा प्रत्याशी लगभग 5000 वोट पाया था, और 3500 कुछ वोट से जो है हमारी जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता में है उसके कैंडिडेट को जो है 3500 वोटों से 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वजन हित पार्टी चुनाव लड़ाएगी? क्या पूरी तैयारी हम लोगों की चल रही है, और 2027 में हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम 403 विधानसभाओं में जो है अपना कैंडिडेट हम सर्वजन हित पार्टी का खड़ा करेंगे। किन उद्देश्य को लेकर समाज में आप जाएंगे? आपकी हमारे पार्टी का उद्देश्य है सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एक साथ जोड़ने का। आज थोड़ा समाज में जो इस तरह का हो जा रहा है कि एक जात दूसरे जाति को जो है तमाम उटपटांग लोग जो है कर रहे हैं, आज इन चीजों को पूरी तरह से खत्म करने का जो है उद्देश्य हम लोगों का है। भाईचारगी सारे समाज में स्थापित करने का विचार हम लोगों का है, और इसी कड़ी को लेकर के हमारे पार्टी का नाम भी आपने देखा है कि सर्वजन हित पार्टी, मतलब सारे समाज को लेकर के हम चलेंगे, सारे समाज को जोड़ करके हम चलेंगे। जब हमारे पार्टी का इस तरह से अगर नाम है तो निश्चित हमारे लोग जो है इस जो है नाम के तरह ही काम करेंगे, ये हम लोगों का सोच है। हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपके सर्वजन हित पार्टी का चुनाव निशान क्या है? अभी
पार्टी का चुनाव निशान हमको नहीं मिल पाया है। पिछला जो चुनाव हमने लड़ा था लोकसभा का देवरी सलेमपुर से, उसमें हमको चुनाव चिन्ह टेम्पो मिला था, लेकिन चूंकि वो चुनाव एक ही लोकसभा में मैं लड़ा था, इस नाते वो हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह ना होकर के वो हमारे कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह है। अभी हमारा पार्टी का जो चुनाव चिन्ह अभी इलेक्शन कमीशन से जो है आवंटित नहीं हो पाया है। वर्तमान में शिक्षा को लेके वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की जो 5000 विद्यालयों को चिन्हित करके उसको बंद करा रही, मर्जर कर रही है, उस पे आपका क्या विचार है? मौजूदा जो सत्तासीन पार्टी है, ये जो निर्णय लिया है बहुत ही निंदनीय है। जहां बेरोजगारी चरम पर है और इस तरह से स्कूलों को मर्ज करने की बात चल रही है, पूरी तरह से बेरोजगारों के साथ ये साजिश चल रहा है कि इस तरह से मर्ज करते करते एक समय ये आ जाए कि जो है किसी तरह का कोई भी कर्मचारी जो है हमारे नौजवानों को जो है किसी तरह की नौकरी जो है मिलने की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त की जा रही हैं। रोजगार पे असर पड़ेगा, जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पूरी तरह से इस पे असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा असर इसका ये पड़ेगा कि आज हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं वहां तमाम सरकारों द्वारा जो है तमाम प्रलोभन दे करके बच्चों को स्कूल बैग दे करके, किताब दे करके, जूता दे करके, भोजन दे करके जो है इस तरह से कार्य किया जा रहा है, बच्चों को लाया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति में जो नहीं हमारे स्कूल चल पा रहे हैं तो फिर जो है सरकारी स्कूल का मतलब क्या रह जाएगा, कहीं भी नीचे से नीचे तक क्या मतलब रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि जहां पे 50 बच्चों की गिनती की जा रही है कि जिस विद्यालय में 50 बच्चे नहीं रहेंगे उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में उसको मर्जर करके एक बड़ा सा विद्यालय स्थापित करके और 10-20 गांवों के बच्चे वहां पढ़ेंगे? जो गांव के मोहल्ले में जो विद्यालय है, अगर वहां के बच्चे उस विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि 3 किलोमीटर वो कैसे जाएंगे? एकदम आपने सही कहा कि अगर हमारे गांव में विद्यालय है और हमारा बच्चा या हमारे पड़ोसी का बच्चा अगर विद्यालय में नहीं जा रहा है तो उस विद्यालय को अगर अन्यत्र किसी हमारे पड़ोसी गांव में अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो निश्चित जो आज 50 बच्चे 100 बच्चे जो बता रहे हैं जो है कि इतने कम बच्चे हैं इस नाते मर्ज किया जा रहा, तो मैं तो कहता हूं उन 50-100 बच्चों में से कोई बच्चा नहीं जाएगा। आज अगर वो गांव में नहीं जा रहा, अपने घर के सामने जो है दरवाजे पर स्कूल है तो नहीं जा पा रहा है, तो अन्य गांव में चल करके तो नहीं कोई जाएगा। तो ये क्या कारण है कि जो इतना बड़ा स्टेप लिया गया इतने बड़े राज्य में? हमको तो पूरी तरह से जो है ये साजिश लग रही है कि इसमें जो है चूंकि इनको रोजगार देना पड़ रहा है और आज आप देख रहे हैं पूरे देश में प्रदेश में जो है आउटसोर्सिंग का एकदम पूरी तरह से जमाना चल रहा है। पहले तो यह था कि संविदा पर होंगे तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश थी कि चलो संविदा पर है तो भविष्य में हो सकता है कि हम परमानेंट हो जाए, लेकिन आज सरकार की पूरी नियत हो गई है सारे विभागों में, जितनी भी उनके विभाग में जहां भी नियुक्तियां होनी है वो आउटसोर्सिंग के हिसाब से जो नियुक्ति की जा रही है, ये पूरी तरह से जो है बेरोजगारी को जो है एकदम बिल्कुल जो है बढ़ाने का कार्य हो रहा है। कहीं से रोजगार देने की बात नहीं हो रही है, आप कहने की बात हो रही है कि मैं इतना रोजगार दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी पूरी तरह से जो है चरम पर यह करना चाह रहे हैं। आपने कहा कि 2027 के चुनाव में सर्वजन हित पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पे 403 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेगी, तो अगर जैसे उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के रूप में जैसे मान लीजिए विपक्ष के रूप में सपा है जी, इस समय वही बीजेपी के सामने खड़ी है, तो 403 विधानसभा में आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ 2-4 सीट 10 सीट पाते हैं उसके बाद आप उसी में विलय कर लेंगे? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी 2027 में कतई किसी भी पार्टी से, चाहे छोटी पड़ी हो पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, सत्ता पक्ष भी अगर हमको जो है इस तरह का प्रलोभन देगा तो हम उस प्रलोभन में नहीं आएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं 403 सीटों पर अपने कैंडिडेट को लड़ाऊं। मेरे चैनल पे जितने मेरे दर्शक देख रहे हैं, अपनी पार्टी से जुड़ने के लिए क्या कहेंगे? मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि सर्वजन हित पार्टी से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ें और इसकी सदस्यता ग्रहण करें और पार्टी के विचारों से जुड़े और इस पार्टी के विचार को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे पार्टी का विशेष उद्देश्य यह है कि सनातन धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा
ये हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राष्ट्र की रक्षा और सनातन की रक्षा, इस मुद्दे को लेकर के हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस नाते हम चाहते हैं कि समाज के सारे लोग जो इस हमारे विचार से अवगत हो रहे हैं वो इस हमारे मिशन में जो है हमारे साथ चलें। आज के मेहमान हमारे थे सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम नारायण चौबे जी, जो सर्वजन की बात कर रहे हैं। सर्वजन का मेरा मानना है कि सर्वजन में न किसी जाति को आप जोड़ सकते हैं, न किसी धर्म को जोड़ सकते हैं। जितने भी जाति धर्म पूरे देश में है, उन सभी को जोड़ने वाली पार्टी सर्वजन है। उसकी व्याख्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। नमस्कार।